नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं लेके आई हूं एक प्रैक्टिस सेट जिसमें 20 से ज्यादा सवाल हैं। और प्रैक्टिस सेट ये है कि बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है और जो एग्जाम होने वाला है 12 और 13 नवंबर को, उसके लिए पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट है सब्जेक्ट से रिलेटेड। चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो इसमें से कौन सा है जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है? ए वुड पीसेस, बी प्लास्टिक वेस्ट, सी फूड वेस्ट या डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आप ये सवाल खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑडियो को म्यूट कर दीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, वरना ऑडियो ऑन रखिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए। तो म्यूनिसिपैलिटी से जो वेस्ट कलेक्ट होता है, जिसमें कि रेसिडेंशियल वेस्ट हो सकता है, छोटी मोटी इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री जो म्यूनिसिपैलिटी में है उसका वेस्ट हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल हो सकता है, कमर्शियल वेस्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट हो सकता है, ये सब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आते हैं। और उसमें वुड पीसेस भी होंगे, प्लास्टिक वेस्ट भी होंगे और फूड वेस्ट भी होंगे। तो डी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा वेस्ट जनरेटेड इन इंडियन सिटीज विद पॉपुलेशन अप टू 50 लाख और 5 मिलियन पीपल। 50 लाख मतलब 5 मिलियन पीपल लोगों वाले शहर में जो पर कैपिटा वेस्ट जनरेटेड हो गए शहर में, वो कितना होता है? तो उसका आंसर होगा बी, 0.2 से 0.6 kg पर डे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। इसके लिए आपको वो सिटीज कुछ इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें लिंक थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स और लेटेस्ट सिटीज के सॉलिड वेस्ट के रिपोर्ट्स, वो सब कुछ उसमें था। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी उसमें था। उसमें जाके पढ़िएगा तो आपको ये डेटा मिल जाएगा, या गूगल कीजिएगा तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो आंसर है बी, 0.2 to 0.6। तीसरा सवाल, व्हाई इज बर्निंग वेस्ट नॉट अ डिजायरेबल प्रोसेस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट को जलाना क्यों डिजायरेबल नहीं है? क्योंकि उसका आंसर होगा सी, इन्वायरमेंटल हजार्ड होता है। वेस्ट जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजनस गैसेस, सल्फ्यूरस गैसेस निकलती हैं, तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कॉज करती हैं और बाद में एसिड रेन का भी कारण बनती हैं। तो इसलिए वेस्ट को जलाना डिजायरेबल प्रोसेस नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट का डिजायरेबल प्रोसेस होता है मोस्टली लैंडफिल्स। वेस्ट को कंपैक्शन, रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, कंपैक्शन में रिड्यूस कर देते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम को। पहले सेग्रीगेशन होता है, वेस्ट को अलग अलग करते हैं, फिर वेस्ट को जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं उसको रिसाइकिल कर देते हैं, जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं उसको बायोडिग्रेड कर देते हैं, और जिसको ना रिसाइकिल करते हैं ना बायोडिग्रेड करते हैं उसको कंपैक्शन किया जाता है, मतलब उसको छोटे छोटे पीसेस में उसको एकदम दबा दिया जाता है। और कंपैक्शन के बाद उसको पल्वराइजेशन करते हैं, एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं, और उसके बाद उसको लैंडफिल में कर देते हैं। तो कायदे से ऐसा ही करना चाहिए। और कुछ हजार्डस वेस्ट जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको इंसिनरेशन करते हैं, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे इंसिनरेटर में, मतलब एक मशीन के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको जला देते हैं, और उसकी जो राख बचती है उसको फिर लैंडफिल कर देते हैं। तो यही है बेस्ट तरीका वेस्ट मैनेजमेंट का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनर्ट मैटर इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में इनर्ट मैटर वो होता है जो कि रिएक्टिव नहीं है, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो आंसर है ए, 40 से 55%। इसके लिए भी आप मेरा पिछला वीडियो देखिए और उसके लिंक्स, पिछले दो वीडियोस जो इस टॉपिक पे मैंने बनाए हैं बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर से रिलेटेड, और जो वीडियोस बनाए हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स देखिए और जो रिपोर्ट्स मिलेंगी उसमें पढ़िएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। आंसर है ए। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन सिटीज और मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो इसमें से कौन सा है जो कॉमन मेथड है शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का? डंपिंग इन रिवर्स बिल्कुल नहीं, डंपिंग इन ओशंस नहीं, लैंड फिलिंग यस, जैसा कि मैंने अभी बताया, नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन ही नहीं है। लैंड फिलिंग, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द एवरेज अमाउंट ऑफ डेली सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया पर डे इज, और पर डे है 1.15 लाख मेट्रिक टन पर डे। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको फैक्ट्स वेरीफाई करने होंगे। 7, incineration process for waste management is used for which of the following types of waste? रियल एस्टेट वेस्ट मतलब वुड, मतलब कंस्ट्रक्शन का वेस्ट, नो। हैवी इंडस्ट्री वेस्ट, नो। बायोमेडिकल वेस्ट, यस, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने का और कोई तरीका नहीं है, हजार्डस होता है, उसको बहुत ही हाई तापमान, हाई टेम्परेचर पे उसको जला दिया जाता है,
ताकि कुछ भी अवशेष न बचे जिससे बीमारियां फैलने का खतरा हो। Question 8. Which of the following processes is used for hazardous waste management? Plasma gasification, intergasification, retrace gasification or none of the above. तो ये है आंसर है 8A, प्लाज्मा गैसिफिकेशन। What should be the minimum depth of a landfill? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो मिनिमम डेप्थ लैंडफिल की क्या होती है? 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 1.7 मीटर या 1.8 मीटर? आंसर होगा डी, 1.8 मीटर, क्योंकि जो डेप्थ होती है वो लगभग 2 मीटर के करीब होती है, तो 1.8 मीटर। वाई इज इट हार्ड टू रिसाइकिल प्लास्टिक? प्लास्टिक को रिसाइकिल करना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक इज कंपोज ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ पॉलीमर रेजिन। तो एक ही तरह का नहीं बना होता है, प्लास्टिक में कई तरह के पॉलीमर रेजिन होते हैं और इसलिए उसको रिसाइकिल करने में मुश्किल आती है। Which of the following is not a hazardous waste in petrochemical processing? तो पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग में hazardous waste कौन सा नहीं है? स्लॉप ऑयल hazardous waste है, चेरी hazardous waste है, ऑयल स्लज hazardous waste है। सिर्फ वेजिटेबल ऑयल ही hazardous waste नहीं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल पेट्रोकेमिकल इन प्रोसेसिंग में होता ही नहीं है। वेजिटेबल ऑयल अलग से जो नारियल का तेल बनता है या सरसों का तेल बनता है या मूंगफली का तेल बनता है, वो अलग ही इंडस्ट्री है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और वेजिटेबल ऑयल बायोडिग्रेडेबल भी है, तो इस दोनों वजह से वेजिटेबल ऑयल हजारडस नहीं होता है। हार्डनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हजारडस वेस्ट? स्टील, रॉक सॉल्ट, गोल्ड और कोल। तो आंसर होगा स्टील, क्योंकि स्टील के हार्डनिंग के प्रोसेस में केमिकल एडिशन होता है और उसकी वजह से कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे साइनाइड्स मिलते हैं, मेटल साइनाइड्स, नाइट्रेट होते हैं और स्पेंट हार्डनिंग सॉल्ट, जो बचा हुआ हार्डनिंग सॉल्ट होता है वो सब, तो वो हजारडस होता है। तो स्टील आंसर होगा ए। क्वेश्चन 13. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू मैनेज हजारडस वेस्ट? हजारडस वेस्ट को मैनेज करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो हजारडस वेस्ट को मैनेज करने के लिए लैंडफिल, सॉलिडिफिकेशन, इंसिनरेशन या केमिकल ऑक्सीडेशन। तो दो होते हैं, लैंडफिल भी होता है और इंसिनरेशन भी होता है। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसको हजारडस वेस्ट है, उसको पहले इंसिनरेट करते हैं और फिर उसकी जो राख बचती है उसको लैंडफिल करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लैंडफिल और या इंसिनरेशन में से दोनों में से कोई भी टिक कीजिएगा, तो आपका आंसर सही होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन चेक करेंगे आपका पेपर, वो क्या उनको कितना पता है ये मैं नहीं जानती, पर आंसर ए और सी और दोनों होगा। विच आर द फॉलोइंग हैव द लोएस्ट ऑर्गेनिक कंटेंट? मार्शलैंड जो दलदल वगैरह होते हैं तो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत हाई होता है। मराइन सेडिमेंट्स में भी ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत हाई होता है। लैंडफिल साइट्स तो भाई जमीन ही है और वहां पे जो डेली का जो कचरा होता है वो डंप होता है और वो बायोडिग्रेड होता रहता है धीरे धीरे, तो वहां का ऑर्गेनिक कंटेंट भी अच्छा खासा होता है। फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होगा तो फिर वहां पे यूट्रिफिकेशन होने का खतरा रहता है। तो फ्रेश वाटर है, उसका ऑर्गेनिक कंटेंट इन चारों में से सबसे कम होता है। क्वेश्चन 15. व्हाट इज द रिक्वायर्ड मॉइस्चर कंटेंट फॉर ड्राई फर्मेंटेशन? ड्राई फर्मेंटेशन शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये जो फर्मेंटेशन है इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन सब ऑप्शंस में से जो सबसे कम है 55 to 75%, यही आंसर है। Which of the following waste is not categorized as hazardous? इसमें से कौन सा वेस्ट हजारडस नहीं है? इंडस्ट्री वेस्ट। इंडस्ट्री तो कई प्रकार की होती है और उसमें कई तरह के हजारडस वेस्ट भी निकलते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बायोमेडिकल वेस्ट, ये तो दुनिया का सबसे हजारडस वेस्ट होता है। लैब वेस्ट मतलब लेबोरेटरी वेस्ट, ये भी हजारडस होता है। गार्बेज मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि कूड़ा हमारे घर से निकलता है, तो वो हजारडस नहीं होता है, मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होता है। और बाकी जो प्लास्टिक वगैरह उसमें होता है उसको वो रिसाइक्लेबल होता है मोस्टली, तो इसलिए गार्बेज ही लीस्ट हजारडस वेस्ट है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17. इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ बैटरीज इज हार्मफुल बिकॉज? बैटरीज की इम्प्रॉपर हैंडलिंग जो है वो हार्मफुल होती है। क्यों हार्मफुल होती है? लीकिंग ऑफ हैवी मेटल्स, या प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक्स, या ओडर, या वेस्ट, या वेट। वजन की वजह से या दुर्गंध की वजह से या प्लास्टिक है उसमें। लीकिंग ऑफ हैवी मेटल्स, क्योंकि बैटरीज में जो है कैडमियम, लेड, मर्करी, ये सारे हैवी मेटल्स पाए जाते हैं और ये सारे हैवी मेटल्स जो है जीव जंतुओं के लिए खतरनाक हैं। और ये अगर बैटरी को ठीक से आप हैंडल नहीं करेंगे, यहाँ वहां फेंक देंगे, तो धीरे धीरे वो बैटरी का जो ऊपर का लेयर है वो निकल जाता है गर्मी और पानी से, और जो अंदर से हैवी मेटल है वो रिसने लगते हैं जमीन में और पानी में। तो इसलिए बैटरीज को हैंडल करना सही तरीके से बहुत जरूरी है। तो आंसर होगा ए, लीकिंग ऑफ हैवी मेटल्स।
और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कभी भी आप बैटरी को यहाँ वहां सड़क पे ना फेंकें। बैटरी को रिसाइकलिंग के लिए दें, या आप पता करें आपके शहर में बैटरी कहाँ जाती है, या फिर आप कूड़ेदान में ही फेंकें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन जमीन पे यहाँ वहां बैटरी को कभी ना फेंकें, बहुत ही खराब असर पड़ेगा। द फुल फॉर्म ऑफ NEPM इज नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स, नेशनल एनर्जी प्रोटेक्शन मेजर्स, नेशनल एनर्जी प्लांट मेजर्स, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स। ठीक है, तो पता ही चल रहा है फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। द फर्स्ट सिटी, हाँ, द फर्स्ट सिटी टू इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ वेस्ट इज, दुनिया में पहली बार हैंडलिंग और मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट कहाँ शुरू हुआ था? लंदन में? ना। न्यूयॉर्क? नो। दिल्ली? नो। एथेंस जो ग्रीस में है? यस। विच आर द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मल्टीपल टाइम्स? प्लास्टिक, वुड, ऑर्गेनिक मटेरियल, या एल्यूमिनियम? तो इनका आंसर है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम को मल्टीपल टाइम्स हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ओके, which of the following is not a method of solid waste disposal? Which of the following is not a method of solid waste disposal? लैंडफिल क्लियरली सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मेथड है। ओपन डंपिंग नहीं है। ओपन डंपिंग भी कभी कभी करते हैं लोग, जो नहीं करना चाहिए। इंसिनरेशन मैंने आपको बताया, वो भी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मेथड है। रिकवरी, रिकवरी का मतलब होता है फिर से उसको रिकवर करना, फिर से उसको ले लेना। और डिस्पोजल का मतलब होता है उसको त्याग देना। तो लैंडफिल में हम त्याग देते हैं सॉलिड वेस्ट को, ओपन डंपिंग में भी हम सॉलिड वेस्ट को त्याग देते हैं, इंसिनरेशन में भी हम उसको जलाते हैं, उसको त्याग देते हैं। रिकवरी में हम उसको त्याग नहीं रहे हैं, उसको रिकवर करें, उसको वापस ले रहे हैं। तो आंसर होगा डी, रिकवरी। ये सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मेथड नहीं है रिकवरी, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेथड है रिकवरी। डिस्पोजल का मतलब होता है उसको त्याग देना, सॉलिड वेस्ट को छोड़ देना कहीं भी, डिस्पोजल। मैनेजमेंट का मतलब होता है उसको नियंत्रित करना, उसको मैनेज करना, कि सॉलिड वेस्ट में से अगर कुछ वैल्यूएबल हैवी मेटल्स हैं या कुछ वैल्यूएबल रिसाइक्लेबल मटेरियल्स हैं उसको हम ले लें। तो रिकवरी प्लस डिस्पोजल, ये सब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही तरीका है। रिकवर भी करें, जो बचा खुचा है उसको डिस्पोज भी करें। तो मैनेजमेंट एक बड़ा अम्ब्रेला शब्द है, और उसके नीचे ही छोटे छोटे तरीके होते हैं, रिकवरी होता है, डिस्पोजल होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये अगर आप इस ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं तो एज अ एक भावी ऑफिसर होने के नाते आपको रिकवरी, डिस्पोजल, मैनेजमेंट, इन शब्दों के फर्क को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि आप जब ऑफिसर बनेंगे तो आपको इन शब्दों के अर्थ को समझने की और समझाने की हर रोज जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 22, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस, ये आप याद रखिएगा। इस टेम्परेचर पे जो सब कुछ जो कूड़ा है वो अच्छी तरह से जल भी जाता है, और जो इंसिनरेटर की जो दीवारें होती हैं वो भी नहीं जलती हैं। क्योंकि अगर ये बाकी जो रेंजेस हैं वो रेंजेस सही नहीं, 100 से 200 डिग्री, इस पर तो कुछ नहीं जलेगा। 100 से 1100 डिग्री, तो ये रेंज भी बहुत ज्यादा है, इस पर आधी चीजें जलेंगी, आधी चीजें नहीं जलेंगी। और 900 से 1100 डिग्री एक ऑप्टिमम रेंज है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। इन 900 और 1100 के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और इस टेम्परेचर पे ज्यादातर चीजें जल जाती हैं। व्हाट डज ई वेस्ट स्टैंड फॉर? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, सॉरी, आखिरी प्रश्न है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन म्युनिसिपल सूएज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस एग्जाम के लिहाज से भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। क्योंकि मैं होती तो ये क्वेश्चन जरूर सेट करती कि म्युनिसिपल सूएज में, मतलब म्युनिसिपल जो वेस्ट वाटर होता है उसमें कितना पानी, परसेंटेज पानी का होता है? 90%, 95%, 99%, या 99.1%? और आंसर है 99.1, सॉरी मैंने एक गलती लिखी है, 99 या ऑप्शन होगा 9%, और आंसर होगा 99.9%। जो म्युनिसिपल सूएज होता है उसमें मैक्सिमम पानी होता है, और सिर्फ 0.1% ही सॉलिड होता है। तो जो पानी होता है वो 99.9% होता है, और जो सॉलिड होता है वो 0.1% होता है। ठीक है, और सब मिला के 100% होता है। तो ये थे सवाल। आई होप आपको काफी कुछ सवालों के जवाब में मैंने क्लियर कर दिया है, अंडरस्टैंडिंग। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए मेरे चैनल से और न्यूज के लिए और फ्री एनवायरमेंटल साइंस के लेक्चर्स के लिए। वीडियो आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई, आपको पसंद आई,
जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।